ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। अम्मी, मैं आप पर बोझ तो नहीं हूं ना? काम करती हूँ, खुद कमाती हूँ, फिर क्यों इस तरह का प्रेशर डाल रही है मुझ पे? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। तुम चाहे कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, इस माशरे की सोच तो नहीं बदल सकती ना तुम। क्या आपसे ये शादी करने के लिए कोई जबरदस्ती की जा रही है? नहीं। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इनकार कर दूंगा। क्या आपको कबूल? मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ। ये तो और अच्छी बात है, और आपकी जगह इस घर में भी नहीं है। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। आप साबित क्या करना चाह रही हैं? जी? आप इस वक्त तक दुल्हन बनी बैठी हैं, क्या साबित करना चाह रही हैं इससे? मेरी आंख लग गई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप फैनी का पूछने के लिए आएंगी, लेकिन आप तो अब तक सो रही हैं। वो तो मैं आने ही वाली थी। कब? बच्चों के स्कूल जाने का वक्त हो गया और आप अब तक सो रही हैं। इस घर के चंद असूल हैं जिन्हें मैं भी नहीं तोड़ता हूं। आइंदा सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिएगा। पापा, मम्मा आ गई है क्या? आ गई। तो आप ही मुझे नाश्ता क्यों करवा रही हैं? मामा थक गई है ना, लामिया के घर से आई हैं तो सो रही हैं अभी। पापा, क्या मम्मा मुझे स्कूल से लेने आएंगी ना? क्यों नहीं आएंगे? पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो।
क्या आप हमारा स्कूल चेंज करवा देंगे? क्यों? क्योंकि आपकी नई वाइफ इसकी क्लास टीचर है। वो ये तो अच्छी बात है, फिर तो वो फैनी का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन पापा, मुझे अपने सब दोस्तों के सामने शर्मिंदगी होगी, वो सब मुझ पे हंसेंगे। हाँ पापा, मेरी भी दोस्तें बहुत मुझे तंग करेंगी। हमारा स्कूल चेंज करवा देना। ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर पापा, फैनी को स्कूल से देर होगी, जल्दी नाश्ता खत्म करो। बाजी आ जाए। बाजी सवेरा हो गया, पर्दे हटा दूं? पर्दे खोलने से सवेरा हो जाएगा? बाजी सवेरा तो कब का हो चुका है। शायद इस कमरे में कभी भी ना हो। जी नहीं, कुछ नहीं, तुम पर्दे खोल दो। सुनो, एक काम करो, जी बाजी। ये सब वापस ले जाओ। अब मुझे सिर्फ एक कप ब्लैक कॉफी का ला दो प्लीज। अरे बाजी, आप भी ब्लैक कॉफी पीती हैं? मैं भी से मतलब? वो सायका बाजी भी ब्लैक कॉफी पीती थी। अच्छा, चलो शुक्र है मेरी किसी बात से इस घर के किसी फर्द को खुशी तो पहुंची। मैं समझी नहीं बाजी। छोड़ो, ये बताओ कि साहब चले गए? जी बाजी, वो तो कब के चले गए, और बच्चे भी। और वो बच्ची जिसकी तबीयत खराब थी? कौन सी बच्ची बाजी? वो बच्ची कल रात को जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। नहीं तो बाजी, तबीयत तो किसी की खराब नहीं हुई थी, सारे बच्चे हंसते खेलते स्कूल गए। ठीक है, तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ प्लीज। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नए घर में दिल लग गया? एक रात हुई है, दिल लगे या ना लगे रहना तो यही है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। तुम आए नहीं बेटा? मुझे आना है। हाँ, कैसी बातें कर रही हो? शादी के दूसरे दिन लड़की को आना होता है ना घर नाश्ता करने के लिए, रस्म है ये। मैंने सोचा जहाँ और कोई रस्म नहीं हुए मेरी शादी में, ये भी नहीं होगा। अच्छा बस छोड़ो, नाराज मत हो, आ जाओ बस। और हाँ, शहीर साहब को जरूर लेके आना। अच्छा, मैं पूछती हूँ उनसे। क्या मतलब पूछ के देखोगी? उनको आना है बेटा, उनकी जिम्मेदारी है ये। अम्मी मैं अब रखती हूँ, ठीक है?
बात हो गई? ऐसी भी क्या नाराजगी कि माँ से ठीक से बात भी नहीं कर सकती? ये बाजी, ये रहा नंबर। थैंक यू जी। मेंशन नोट बाजी, मेंशन नोट। हेलो जी, मैं सोफिया बात कर रही हूँ। जी बोलिए। वो अम्मा के यहाँ नाश्ता है। अच्छा, हाँ ठीक है, आप चली जाइए। घर पे ड्राइवर भी है और गाड़ी भी है, आपको जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको और कुछ कहना है? आप नहीं चाहेंगे क्या? सोफिया, मेरे और आपके दरमियान ये बातें तय हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आप पहले से ही मना कर देंगे। जी। और एक और बात, वापसी पे बच्चों को स्कूल से पिक कर लीजिएगा। फैनी इंतजार कर रही होगी आपका। जी। सोफिया, ऐसा क्या हो गया? क्या ससुराल में शहीद साहब का पहला नाश्ता है और वो नहीं आए? उनको ऑफिस में कुछ काम पड़ गया था, जाना पड़ा उन्हें। मैं ना मानू, तुम भले मुझे अपना ना समझो, वो तो तुम मेरी भांजी ना। अब अपना दुख दर्द हमसे नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जरा देखे तो, ना हाथ में कुछ चूड़ियां है, ना कोई जेवर है, कैसी उजड़ी उजड़ी लग रही है, ऊपर से मुंह भी लटका हुआ है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मैं जरा थोड़ी देर जाके लेटती हूँ। हाँ, क्या तुम आराम करो, जाओ। बाजी, दुख होता है मुझे इसे देखकर। ये आपने तो अपने हाथों से अपनी बच्ची पे जुल्म कर लिया। मैंने क्या किया? रिश्ता तो तुम लेके आई थी ना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि शहीद साहब ऐसे निकलेंगे। एक ही दिन में हमारी तो बच्ची मुरझा गई है। मैंने तो सबक सीख लिया है, चाहे लूले हो लंगड़े हो, लेकिन हो लड़के कुंवारे, ये रंडवे तो अपनी बीवियों को ही रोते रहते हैं। अरे सूफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई तुम तो ऐसी हो गई जैसे हमें जानती ही नहीं हो। शादी भी कर ली और इनवाइट भी नहीं किया तुमने। नहीं, असल में शादी बहुत ही छोटे पैमाने पे हुई थी और बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था मैंने। हाँ, अच्छा। अरे भाई इधर आओ, सूफिया से मिलो तो सही। टीचर्स पूछ रही थी ना आपका, तो इसलिए। हेलो सूफिया। मैं ठीक हूँ, आप लोग सही हैं? गाड़ी तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। ये यहाँ भी आ गई? शायद पापा ने भेजा होगा इनको। I'm so embarrassing, मुबश्शिर।
पापा को क्या जरूरत थी जल्दी शादी करने की? लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे अपन तुम्हारे। ये मेरी न्यू मामा है क्या? हाँ फैनी, ये तुम्हारी न्यू मामा है। मामा 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 मामा, आप इतने दिनों बाद क्यों आई अल्लाह में आके घर से? आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ, और आप अब कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के। मैं अब आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है? वाह मामा, आपको अल्लाह मैंने कितना ब्यूटीफुल करके भेजा है। आपका फेस इतना अच्छा है, आप खुद इतनी अच्छी हो। मामा आप प्रॉमिस करें, आप कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के। प्रॉमिस, मैं अब आपको कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। इट्स सो डिफिकल्ट। पराए बच्चे कभी अपने नहीं बनते। चलो तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ। चलो। नहीं, कुछ नहीं होता। ये लो, पानी पियो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम डरती बहुत हो। जो मामा की जगह लेना चाहेगा मैं उसके साथ ऐसे ही करूंगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो सब हंस रहे थे। हंसते हैं तो हंसने दो, हमारा घर है, हमारी गाड़ी, हम नहीं ले अपने साथ, तो हमारी मर्जी। वो पापा की बीवी है। तुम्हें पता है पापा क्या करेंगे जब उनको पता चलेगा? पापा को बताया कौन? पापा की बीवी। हम कहेंगे झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मम्मा को छोड़ के आए थे। मैं पापा को बताऊंगी। खबरदार जो तुमने पापा को बताया। मैं बताऊंगी। मामा ने मुझे खुद ही बोला था वो न्यू फेस लेके मेरे पास आएंगी। मामा मर चुकी हैं और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। आते आते और आते। अगर तुमने पापा को बताया तो मैं तुम्हारी मामा को डार्क रूम में बंद कर दूंगा। तुम्हें पता है कि डार्क रूम में क्या होता है ना? तानी, ये मामा आ गई। चलो ऊपर चले। क्या प्रूफ करना चाह रही है मिस सोफिया? हम रानी जितने बच्चे नहीं, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। और कुछ कहना है? हाँ कहना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, मामा की जगह नहीं ले सकती आप। कुछ रह गया कहने को तो बोलो। हम मैच्योर हैं और हमें पता है कि स्टेप मम क्या होती है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ वही सुलूक कर सकती हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये जो तुम मामा मामा करते फिरते हो ना, तो अपनी मामा की तरबियत की इज्जत भी रखना सीख लो। देखा तुमने किस तरह मामा के बारे में बात करके गई है? समझती क्या है खुद को? देख रही हूँ। क्या तुम्हें क्या जरूरत है उनके मामलों में टांग अड़ाने की? जब वो हमसे फ्री नहीं हो रही हैं तो तुम क्यों उनको तंग कर रहे हो? तुम उनकी नहीं तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें समझाना ही फिजूल है। मैं वही कर रही हूँ जिसलिए मुझे यहाँ लाया गया है। पापा, आपको पता है मुबश्शिर भाई ने ना मामा को स्कूल के अंदर ही छोड़ दिया था। तुम जो ये धुएं से अपने अंदर आग भर रहे हो ना, इससे नुकसान न सिर्फ तुम्हें होगा बल्कि इस घर में रहने वाले हर शख्स का होगा। बेहतर इसे बुझा दो। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी।
मामा ये देखें, ये मेरा रूम है, ये सारा का रूम है, और वो आपका और पापा का रूम है। अब मुबशर का रूम कहाँ है? वो बंद है, वो मेरे हाउस में नहीं रहता। बुरी बात है फहमी, ऐसे नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम। पापा आए ना। पापा देखिए मेरा डॉल हाउस बन गया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। मामा ने बनाया है। पापा मम्मा कितना प्रीसेस लेके आई है ना। अच्छी लग रही है ना मुझे। थैंक यू। किस लिए? पैनी का ख्याल रखने का। मैं वही कर रही हूँ जिस लिए मुझे यहाँ लाया गया है। पापा आपको पता है मुबशर भाई ने ना मामा को स्कूल के अंदर ही छोड़ दिया था। फैनी इधर। ये फैनी क्या कह रही है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेरी कुछ पुरानी फ्रेंड्स मिल गई थी तो मैंने बच्चों को घर भेज दिया और बाद में उन्होंने ही मुझे ड्रॉप कर दिया था घर। मैं ख्याल कर रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बच्चों को स्कूल से लेने गई होंगी, लेकिन आप तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। आई एम सॉरी, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा मम्मा झूठ बोल रहे हैं। फैनी आप इधर आओ। आओ चलो बाहर चल के खेलते हैं, ठीक है? चलो ये ले लो, इसको पैक कर लो अपना सामान यहाँ का। इतनी देर बाथरूम में? पापा वो इधर आओ मेरे पास। आज क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। फैनी मुझे बता रही थी कि तुम मामा को स्कूल में ही छोड़ आए थे। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद बिजी थी। हाँ, उसने बताया था कि उनके फ्रेंड्स थे। जी उनकी फ्रेंड्स। पापा असल में वो पढ़ाई से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा एंजॉय करती हैं। मुबशर, अब वो तुम्हारी मामा है, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और माहौल खराब हो घर का। नहीं पापा, वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कब्रिस्तान में है और मैं उनको जगह नहीं देने दूंगा अपनी माँ की। तुम जो ये धुएं से अपने अंदर आग भर रहे हो ना, इससे नुकसान न सिर्फ तुम्हें होगा बल्कि इस घर में रहने वाले हर शख्स का होगा। बेहतर है इसे बुझा दो, इस घर में यह नहीं चलेगा। जिंदगी कितनी बेवफा है शहीद। देखो ना, इन पत्तों की तरह मैं जिंदगी गुजारना चाहती थी। जिंदगी की टहनी पे झूलने की आदत हो गई थी, लेकिन शौक में शौक की जिंदगी खत्म भी हो गई और पता नहीं चला। मेरे बाद मेरे पौधों का ख्याल रखना, ये ना हो कि मुरझा जाएं। ये पौधे तो शायद ना मुरझाएं, लेकिन कुछ पौधे तुमने जिंदगी में लगाए, वो शायद मुरझा जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों?
ज्यादा अरसा जिंदा रहने से इंसान ज्यादा जिंदगी तो नहीं जीता। एक दिन में भी सारी जिंदगी गुजारी जा सकती है। तुम्हारे साथ जितनी जिंदगी मैंने गुजारी है, जिंदा रह के गुजारी। मेरी जिंदगी इतनी नापैद नहीं है कि मेरे बात मुरझा जाए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊंगा? चाहने से क्या होता है, मैं भी तो मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ 3 लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, तुम्हारे दम से कायम है। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं मौत को ठेंगा दिखाऊं, मुंह चढ़ाऊं, लेकिन कम वक्त बहुत जिद्दी है, साथ लेकर ही जाएगी। आखिर बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। अगर मगर कुछ नहीं, बच्चों की शादियां करवा लेना, उसके बाद मेरे पास आ जाना। अच्छा अब ये रोना बंद करो, 2 दिन सुकून के रह गए वो भी तुम बर्बाद करो। उठो चलो, उठो भाई, बहुत भारी हो, मुझसे उठाओ नहीं जाओगे। मेरी बीमारी का ही लिहाज कर लो, उठो। दूसरी चाय बनवा दूं? नहीं, बच्चे शायद आपके साथ जल्दी मानूस हो जाते हैं। जी, वो जॉब की वजह से बच्चों को हैंडल करना सीख गए। टीचर के साथ शादी करने का यही फायदा होता है। मुझे खुशी है कि आप समझते हैं कि आपने नुकसान का सौदा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आप क्या सोचती होंगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पोजीशन को भी समझती हैं। मेरी और साइका की लव मैरिज हुई थी। वो जिंदगी को भरपूर तरीके से जीती थी। उसकी हर बात दुनिया से अलग थी। हर इंसान दूसरे से अलग होता है। होता होगा, लेकिन मेरे लिए सहायका ही सब कुछ थी। आज भी मेरी हर बात उसी के गिर्द घूमती है। मेरे ख्याल में आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर जो इंसान किसी के हाथों मजबूर नहीं होता, वो औलाद और कुछ वादों की वजह से मजबूर हो जाता है। और मैं कहाँ खड़ी हूँ आपकी इस मजबूर जिंदगी में? आप इस घर की मालकिन, बच्चों की माँ, और इस घर में जिस चीज पर मेरा हक है, आपका उस हर चीज पर बराबर का हक है। और आप पर? सवाई मेरे।
स्कूल कब ज्वाइन कर रही हो दोबारा से? पता नहीं अम्मा, सोचा नहीं। ये भी नहीं पता कि इतने अरसे के बाद स्कूल वाले मुझे वापस लेंगे भी है ना। वो जो तुम्हारी हेडमिस्ट्रेस है ना, क्या नाम है उनका, मिस एमन, उनसे तो तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात है ना? हाँ है, तो देखती हूँ मैं क्या बनता है। क्या बात है, शहीर साहब से कोई अनबन हुई है तुम्हारी? अनबन तो वहां होती है जहाँ ताल्लुकात। शहीर साहब और मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? वो तुम्हारे शौहर है। शहीर साहब मेरे शौहर जरूर हैं, लेकिन मैं उनकी बीवी नहीं। एक माँ हूँ, और वो भी पराये बच्चों की। उस घर में सारी चीजें मेरे होते हुए भी नहीं, सिवाय एक बच्ची के। वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझे वाकई में अपनी असल माँ समझती है। और मैं रोजाना वो ढोंग करती हूँ इस ख्वाहिश में कि शायद कहीं ना कहीं कभी इसी वजह से शहीर साहब के दिल में मेरी जगह बन जाए। लेकिन तो तुम्हारा तरीका ही गलत है ना। तो क्या करूं मैं? उन बच्चों की माँ बनने की कोशिश ना करो। पराये बच्चे कभी अपने नहीं होते। और ये जो बच्ची तुम्हें इस वक्त अपनी माँ समझती है ना, उसके लिए तुम आसमान से तारे भी तोड़ के ले आओगी ना, तो बड़ी होकर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी वो। अम्मा, अगर मैं उस छोटी बच्ची के साथ भी ये कोशिश ना करूं, तो जो थोड़ी बहुत जगह मुझे मिली है उस घर में, वो भी ना मिले। क्या बात कर रही हैं आप? देखो बेटा, मरी हुई बीवी की कब्र से कोई मोहब्बत नहीं करता। एक ना एक दिन शहीर साहब को तुम्हें तस्लीम करना ही होगा। बच्चों को छोड़ो, अपने शौहर पर तवज्जो दो। देखो बेटा, नई नई शादी होती है ना, तो थोड़ा सा वक्त लगता है ससुराल वालों को शौहर को अपना बनाने में। मुझे भी बहुत वक्त लगा था। देखो बेटा, शहीर साहब के मिजाज को बदलो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोफिया के बेटे, क्या कहा तुमने? सोफिया के बेटे तो वही कहा जो सब कह रहे हैं, और उसमें झूठ ही क्या है? सोफिया तुम्हारी माँ है ना? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड की वाइफ है। डैड की वाइफ माँ ही होती है ना, और इसमें झूठ ही क्या है? मैंने सुना तुम्हारी माँ किसी के साथ अब जाएगा, और जब भी पुरानी शादी खत्म हो गई। मिस वॉन को लगाम दो तुम। हर मुसीबत की जड़ आप है। ये क्या बदतमीजी है? आपकी वजह से हमारी हर जगह बेइज्जती होती है। निकल क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? ये तुम्हारे मुंह पे निशान कैसा है? मैं आपके मुंह ही नहीं लगना चाहता। बशर, फैनी, सायरा, क्या हुआ? मुबशर की लड़ाई हुई है किसी से? आपसे मतलब? आप हमारे मामलों में पढ़ना छोड़ दें। ये तुम बहन भाई समझते क्या हो अपने आप को? जब दिल चाहे दूसरे को बेइज्जत करके चले जाते हो। अपने हद में रहा करो। हम अपनी हद में ही हैं, आप अपनी हद चेक कर लें। मुझे कोई शौक नहीं है, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि रात में मुझे जवाब देना पड़ता है। दे दीजिएगा जवाब।
छोड़ो मेरा हाथ, जाओ ऊपर, जाओ अपनी बहन के पास। मामा मुझे आपके साथ बैठना है। चुप, मैंने कहा ना, अभी मुझे कुछ नहीं कहो, जाओ। बाजी, यहाँ आ आके तो मेरी जूतियां घिस गई है। हर बार इसी आस पे आती हूँ कि झोली भर के ले जाऊंगी, और आप है कि हर बार मुझे ना उम्मीद कर देती हैं। देखो शमीम, हमें न मुंसिफ पर पहले कोई इतराज था ना अब है, लेकिन तुम हमारे हालात तो अच्छी तरह से समझती हो ना। इन्होंने दफ्तर से कर्ज लेके सोफिया की शादी का बंदोबस्त किया था। उसके बाद जो हम पर कयामत टूटी हो तो तुम जानती हो ना। अभी वही कर्ज नहीं चुका पाए थे कि शहीर से सोफिया का निकाह हो गया। अब हमारे पास मिले तो है नहीं ना कि हम दूसरी बेटी की शादी का भी इंतजाम कर सकें। बस हमें 6-7 महीने दे दो, फिर बात करते हैं। बाजी, 6-7 महीने? हाँ, 6-7 महीने ही कहे, साल तो नहीं कहे ना। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको इतना वक्त क्यों चाहिए। मुझे तो सनिया 2 जोड़ों में भी कबूल है। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन हमारी भी चंद लोगों में वाकफियत है भाई। 2 जोड़ों में कैसे बच्ची को ब्याह सकती हूँ मैं? और तुम्हें काहे की परेशानी हो रही है? सनिया तो बचपन से ही मुंसिफ से मंसूब थी। बस वक्त चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं। बाजी, तो क्या हमने मुफ्ते में ही अपनी बच्ची को रंडवे को दे दी? ये जब ऐसी घरों में शादियां होती हैं तो बच्चियां अपने माँ बाप की मदद करती हैं, ये तो घर भी चलाती हैं। आप सोफिया से बात करें, वो आपकी मदद करे। आखिर को बाप भी बूढ़ा है, भाई कोई नहीं है, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? सोचिए और समझिए मैं क्या कह रही हूँ आपको। उन बच्चों की माँ बनने की कोशिश ना करो। पराये बच्चे कभी अपने नहीं होते। और ये जो बच्ची तुम्हें इस वक्त अपनी माँ समझती है ना, उसके लिए तुम आसमान से तारे भी तोड़ के ले आओगी ना तो बड़ी होकर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी वो। देखो बेटा, मरी हुई बीवी की कब्र से कोई मोहब्बत नहीं करता। एक ना एक दिन शहीर साहब को तुम्हें तस्लीम करना ही होगा। बच्चों को छोड़ो, अपने शोहर पर तवज्जो दो। Are you all right? क्यों? मैंने फिर क्या किया? लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया आप पे। कोई गलती हुई है मुझसे? आप बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रही हैं। मैं इंसान हूँ शहीर साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दे। इतना अपने आप से हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? ये तो अंडरस्टूड था, सब तय था। मौत भी तय होती है, फिर भी इंसान मरते वक्त तड़पता है। मेरी जिंदगी उसी मोड़ पर रुक गई थी जिस मोड़ पर साइका की मौत से मुलाकात हुई थी। और यकीन कीजिए, आपकी जिंदगी उस मौत से कहीं बेहतर है। इसलिए इन दोनों चीजों का मुकाबला मत कीजिए। मैं सिर्फ एक खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहती हूँ, बस थोड़ी सी इजाजत की मुंतजर हूँ। मेरी जिंदगी से खूबसूरत का लफ्ज निकल चुका है, फजूल बेमानी लफ्ज है। तो फिर इस नाचीज का क्या, जिसको आपने यहाँ अपने साथ बिठाया हुआ है?
आप अपनी साइड का लैंप बंद कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे बहलाएं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझसे बात कर लिया करें। मैं भी एक इंसान हूँ, सारा दिन चुप रह के उकतास ही जाती हूँ। चाहे आप साइका के बारे में ही बात कर लें, लेकिन बात तो करें। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। मेरे दिल में जो मोहब्बत की जगह थी वो साइका ले चुकी है। मैं अपनी जगह बना रही हूँ, मेरी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। ऐसा सोचिए कभी नहीं। हमारे पापा की बीवी हमारी मम्मा बनने की कोशिश करे। इतना बड़ा घर है, गाड़ियां खड़ी हैं। सब चीजें मुझे हकीर लगती हैं उस कीमत के आगे जो मैंने चुकाई। आपकी इस घर में एक मखसूस जगह है और मैं आपको वहीं देखना चाहता हूँ। शहीर साहब का मुझे उस घर में लाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कोई कहता है बच्चों को अपना बनाओ, कोई कहता है शौहर को अपना बनाओ। ये नहीं कोई देखता कि किसी को मेरा बनना ही नहीं है। ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी।